ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की, शायर मशरक़ को खराज अक़ीदत पेश किया, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। बोले, अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। उनकी शायरी पाक ईरान ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। रिश्ता वक्त के साथ मज़ीद मजबूत होगा। गज़ा पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और आला हुकाम ने इस्तक़बाल किया। कुछ देर बाद बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। ईरानी सदर लाहौर के बाद कराची जाएंगे। पाक ईरान ताल्लुकात का नया बाब, दो तरफा तजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तेफाक, बॉर्डर ट्रेड अवाम के लिए सूदमंद करार, दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों का ऐलान, 8 शोबों में ताउन के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक, खुसूसी इक़्तिसादी जोन से क़याम और अदालती मुआवनत समेत दीगर मुआहदे। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, गजा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, इसराइली मुज़ालिम की शदीद मज़म्मत, OIC प्लेटफॉर्म पर मुतहर्रिक होने पर जोर। पाक ईरान बढ़ते ताल्लुकात पर अमरीका परेशान, तिजारती मुआहदों पर पाबंदियों का इशारा। तर्जुमान महकमा खारजा बोले, अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है। अभी मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहे, मगर खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, इलाक़ाई अमन और सरहदी सलामती पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी खुशहाली के लिए दो तरफा ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक, सिपह सालाह ने पाक ईरान सरहद को दोस्ती और अमन की सरहद करार दिया। कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का है, इसके अलावा किसी प्लान बी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। स्टाफ लेवल मुआहदा जून या जुलाई में होने का इम्कान है, उसके बाद भी कोई प्रोग्राम होगा, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बिजनेस समिट से खिताब, कहा मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है, करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है, इफ़रात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए, गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के इक़दाम किए, ताजरों के रजिस्ट्रेशन स्कीम में बेहतरी आएगी, फ़िक्र की कोई बात नहीं, माली ज़खायर 8 अरब से बढ़ गए, इस हफ्ते के आखिर तक मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिश अल्तवा का नोटिस, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुताल्लिक़ा अफसरान मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म, कहा कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है, इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूंगा, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल तशवीशनाक, अमरीकी रिपोर्ट में मीडिया पर पाबंदियों, गिरफ्तारियों और लापता अफराद की निशानदही, सियासी मुकदमात और कारकुनान पर क्रैकडाउन का जिक्र, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पार हमलों से सैकड़ों हलाकतें हुई, फोर्सेस, शहरियों और पुलिस पर मुसलसल हमले होते रहे। ख़वातीन से ज़्यादती और इबादत गाहों पर हमले, माफ़र अदालत कत्ल और बैरून मुल्क शहरियों को दबाने की कोशिश, अमरीका का भारत में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार, अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात का जिक्र। रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतों के खिलाफ रियासत ने क़वानीन का गलत फ़ायदा उठाया, मकबूजा जम्मू कश्मीर और दीगर शोरशज़दा इलाकों में भी तशद्दुद जारी रहा, इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हुकूमती इक़दामात न होने के बराबर थे। ज़िमनी इंतख़ाबात के नताइज मुस्तरद, तहरीक इंसाफ का जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन एहतसाब का दिन होता है, लेकिन 21 अप्रैल शर्मनाक दिन था। उमर अयूब बोले, इलेक्शन नहीं ढोंग रचाया गया। कौमी असम्बली में भी इजहार ख्याल। ऑपोजिशन लीडर बोले, पुलिस ने हमारे उम्मीदवारों को आरो दफातर के अंदर नहीं जाने दिया, भरपूर धांधली की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तमाम सूबों में वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान, बोले हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूं कौन एहतजाज से रोकता है।
सख्त जबान इस्तेमाल न करें, ज़िमनी इलेक्शन नताइज पर मुतालिका फोरम से रजू करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को पैगाम, कहा अपोजिशन दलाइल से लाजवाब करे, तानों से कुछ नहीं होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन, जौहराबाद से मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत, थाने मुंतकिल। 50 से ज़ायद अफराद को तलाश डिवाइस से चेक किया गया। 25 घरों की तलाशी ली गई। कोरंगी मेहरान टाउन, मॉडल कॉलोनी और लासीपाड़ा में भी ऑपरेशन। पुलिस, लेडी सर्चर्स और इंटेलिजेंस स्टाफ ने हिस्सा लिया। बरतानवी पार्लियामेंट ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को रवांडा भेजने का बिल मंजूर कर लिया। बिल आज शाही मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बिल में मजीद तरमीम नहीं की जाएंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कहना है कि गैर कानूनी तारिकीन को भेजने के लिए तैयारे बुक कर लिए हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग समेत दीगर इलाके शामिल। बारिश के बायस दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने की पेश गोई। आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान, जालबारी भी मुतवक्का है। कराटे कॉम्बैट में भारतीय फाइटर राणा सिंह को नॉकआउट करने वाले शाहजेब रिंद कोयटा पहुंच गए। कहते हैं कि हरीफ इंडिया का सुपरस्टार था, मेरे खिलाफ फेवरेट करार दिया जा रहा था। जीतने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। बदकिस्मती से हुकूमत नौजवानों को सपोर्ट नहीं कर रही, यही वजह है कि हमारे एथलीट पीछे हैं। रावलपिंडी में मेला खत्म, अब मैदान कज़ाफी स्टेडियम में सजेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने लाहौर में डेरे डाल लिए। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। चौथा T20 जमेरात को खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। इंटर मिलान ने 20वीं बार इटालियन सेरिए का टाइटल जीत लिया। लेग मैच में रिवायती हरीफ AC मिलान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। कामयाबी पर खिलाड़ियों का भरपूर जश्न। और नोवाक जोकोविच और इटाना बॉनमाटी ने लॉरियस अवार्ड जीत लिए। टेनिस स्टार जोकोविच को मेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और बॉनमाटी को विमेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया।